नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति बजाज आप सभी का स्वागत करती हूँ ब्यूटीफुल स्फीयर ऑफ लाइफ में। दोस्तों, आज हम फिर से एक और मंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। ये मंत्र उन लोगों के लिए है जो अपनी जॉब को लेकर बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया लेकिन फिर भी काम नहीं बन पा रहा है, जॉब नहीं मिल पा रही है। या उनके लिए जो ऑलरेडी जॉब में तो है लेकिन अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। या फिर जॉब में होते रहते हुए उनको प्रमोशन नहीं मिल पा रही है, बहुत समय से वो ट्राई कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको प्रमोशन नहीं मिल पा रही है। तो ये मंत्र इतना इफेक्टिवली काम करता है कि आपकी जॉब से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है ना, वो सब खत्म कर देंगे। इतना पावरफुली काम करता है। अब जब आप इस मंत्र को सुनेंगे, जब आप जानेंगे ये मंत्र कौन सा है और आप सोचेंगे कि मैं इसको करना स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि आपको इस मंत्र को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने उन बातों को सुन लिया और समझ लिया तो ये मंत्र रॉकेट की तरह काम करने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो मंत्र जाप तो कर रहे होते हैं लेकिन उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता है, कोई उन्हें सफलता नहीं मिलती, कोई चमत्कार उनके साथ नहीं होता और वो परेशान होकर उस मंत्र को छोड़ देते हैं कि ये मंत्र मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। ठीक है, मंत्र सबके लिए काम करते हैं लेकिन करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो आप जब इन बातों को जो मैं कहने वाली हूं आप समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो फिर मंत्र जो काम करेगा ना, आप खुद देखेंगे। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग मंत्र जाप तो कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता। जिस चीज़ के लिए कर रहे होते हैं, जिस मंत्र का जाप कर रहे होते हैं, फिर भी उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती है। पता है क्यों? क्योंकि उनका ध्यान अपनी लाइफ से ज़्यादा दूसरे पर रहता है। वो दूसरों की खुशियों को देखकर परेशान हो रहे होते हैं, जेलेसी की भावना रखते हैं। अगर आप एक जॉब की डिज़ायर रखते हैं और अगर आपके आसपास यानी कि आपके फ्रेंड्स, साथी या कोई रिलेटिव या कोई नेबर में, आस पड़ोस में किसी की जॉब लगती है और आप उसकी जॉब जब लग जाती है तो आप बहुत सैड फील करते हैं। आपको अच्छा नहीं लगता कि उसकी क्यों लग गई, मेरी क्यों नहीं लग पा रही। आपको जेलसी की भावना रहती है तो आप अपनी जॉब को पाने से और पीछे चले जाएंगे। आपको दिल से उसे मुबारकबाद देनी है, बधाई देनी है, खुश होना है उसकी खुशी में, ये नहीं कि आपको बुरा लग जाए। इस जेलिसी की भावना को छोड़ दीजिए। अगर आप प्रमोशन चाह रहे हैं और आपकी कंपनी में किसी आपके साथी की प्रमोशन हो जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, जेलिसी की भावना रख रहे हैं, दूसरों से बात कर रहे हैं कि ये तो डिजर्व करता ही नहीं है, तो आप अपनी प्रमोशन को और ज़्यादा रोक रहे हैं। आपको दिल से उसके लिए खुश होना है। दूसरी बात, इस मंत्र को शुरू करने से पहले अपने लाइफस्टाइल, अपने थॉट प्रोसेस पे भी नजर मार लो, कहीं वो रॉन्ग डायरेक्शन में तो नहीं है। आपके जो कर्म है वो आपकी डिजायर जॉब को पाने के रास्ते पर तो है। कहीं आप सोचें कि सिर्फ मंत्र की चांटिंग मैं करता रहूं और वो जॉब मेरी झोली में आके गिर जाए, तो आप गलत हैं। सिर्फ मंत्र की चांटिंग करने से आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी, कर्म भी आपको करना पड़ेगा, मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। अब आप यहाँ पर कहेंगे वो तो हम कर ही रहे हैं, वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी डिजायर जॉब नहीं मिल पा रही, हमें अब सफलता नहीं मिल पा रही, हम जो चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा। तो ऐसे बहुत से लोग हैं आपके जैसे जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी उन्हें फल की प्राप्ति नहीं हो रही। पता है क्यों? क्योंकि हमारे साथ हमारे पिछले जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म, जो बुरे कर्म किए हैं, वो हमारी सफलता के आड़े आते हैं, वो हमें दुख पहुंचाते हैं। जो हमने बुरे कर्म किए हैं ना, जो पिछले जन्म में किए, वो हमें पता भी नहीं है कि हम क्या बुरे कर्म करके आए हैं, और इस जन्म में हमें पता ही नहीं चलता अक्सर कि हम क्या सही कर रहे हैं या क्या गलत कर्म कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, वो हमारी सफलता के आड़े आते हैं, वो हमें दुख पहुंचाते हैं। हम कितनी भी मेहनत कर लेंगे ना कोई अड़चन आएगी कि वो हमें सफलता हमसे कोसों दूर हो जाएगी। तो मंत्र यहाँ पर क्या करते हैं कि आपके जो बुरे कर्म है ना, उनको काटते हैं।
आप इधर मेहनत करते जाइए और इधर चांटिंग करते जाइए, तो फिर देखिएगा कमाल। बुरे कर्म से रिलेटेड मैं आपको एक बात बताती हूँ। प्रेमानंद महाराज जी जो बताते हैं कि विद्यारण नाम के एक सन्यासी हुए जिन्होंने गरीब ब्राह्मण के घर जन्म लिया। वो इतने गरीब थे कि उनके घर में खाने को रोटी भी नहीं थी। चूँकि विद्यारण बालक थे, लेकिन वो चाहते थे कि कहीं से धन आ जाए और मेरे माता पिता की मैं अपनी सेवा कर सकूं। उस समय वो यज्ञोपवीत हो चुके थे। उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप करने का संकल्प लिया। उन्होंने एक पुरुष चरण किया। पुरुष चरण क्या होता है कि एक पुरुष चरण में 24 लाख मंत्र जाप करना होता है। उन्होंने एक पुरुष चरण किया, 2 किए, 3 किए, 4 किए, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने ऐसे 23 पुरुष चरण कर दिए और तब तक लंबा समय बीत चुका था और उनके जो माता पिता थे वो स्वर्ग से धार गए थे। 23 के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। जब उन्होंने 24 पुरुष चरण कर लिए तब गायत्री माँ प्रकट हुई। उन्होंने कहा, बोल अब तुझे क्या चाहिए, जो मांगेगा मैं तुझको वो दूंगी। विद्यारण जी ने कहा कि अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो तब चाहिए था जब मेरे माता पिता थे, अब तो वो भी नहीं रहे और मैंने तो संन्यास ले लिया। तो बोली माँ कि तुम्हारे इतने घोर पाप थे पिछले जन्म में, 23 ऐसे घोर महापाप थे कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती थी। जब वो तुमने 23 पुरुष चरण किए, वो 23 बुरे पाप, घोर पाप खत्म हुए और तुमने संन्यास लिया, उसके बाद जब 24वां किया तब मैं तुम्हारे पास प्रकट हुई हूँ। तो ये होता है हमारे बुरे कर्मों का फल जो हमें भुगतने ही होते हैं। आप इस चीज को माने या ना माने, हमारे जो बुरे कर्म होते हैं वो ही हमारी जो रास्ते में रोड़ा अटकाते हैं, बाधाएं उत्पन्न करते हैं, जिससे हम दुखी होते हैं, क्योंकि हमने भी पिछले जन्म में या इस जन्म में किसी का बुरा किया है, किसी को दुख पहुंचाया है। अब एक तो मेहनत कर रहे हैं लोग, उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही, तो वो मंत्र उनके लिए काम करेगा। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो सफलता तो चाहते हैं कि मुझे ये जॉब मिल जाए, लेकिन करते कुछ भी नहीं है, सोचते रहते हैं। तो जब वो ये मंत्र की जाप करेंगे तो उनको सद्बुद्धि आएगी, उन्हें शक्ति मिलेगी, उन्हें पता चलेगा कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत है। अपनी पढ़ाई करेंगे, अपना ध्यान उस चीज को पाने में लगाएंगे कि ये कर्म करूंगा तो मैं ये इस चीज को पा सकता हूं। और जो आपकी पढ़ाई में जो डिस्ट्रैक्शन होती है ना, कि आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है, आपका मन नहीं लगता पढ़ाई में, आपका मन जाता है बाहर घूमने में जाऊं या मैं टीवी देखूंगी, मोबाइल देखूंगी या कुछ भी, उन सब डिस्ट्रैक्शन से आपको मुक्त करता है मंत्र। इस मंत्र में इतनी शक्ति है, लेकिन दोनों चीजें साथ चलनी चाहिए। मंत्र जाप भी चलना चाहिए और ये चीजें भी आपको करनी है, ठीक है। दूसरा, अपने थॉट प्रोसेस को भी देखिए, वो नेगेटिव तो नहीं है। यानी कि आप चाह तो रहे हैं, आप मेहनत भी करे जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं उस चीज़ को लेकर, बहुत नेगेटिव बोलते हैं उस चीज़ को लेकर। तो अपने थॉट प्रोसेस को भी देखिए। थॉट प्रोसेस के बारे में, नेगेटिव थॉट्स के बारे में मैं काफ़ी बात करती हूँ। तो पॉजिटिव सोचना चालू कीजिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। तो आपको जो ये मैंने आपको चीज़ें बताई है ना, उन पर पूरा ध्यान देना है। मंत्र की चांटिंग कीजिए, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इफेक्टिवली, बहुत ही पावरफुली ये काम करता है मंत्र। और साथ ही साथ खूब मेहनत कीजिए। सारी जो अड़चने हैं, बाधाएं आपके रास्ते में आती ना, वो सब दूर हो जाएंगी। अब यहाँ पर एक बात और बता दूं, किसी को इस मंत्र से 10 दिन में भी रिजल्ट मिल जाएगा, किसी को 1 महीना भी लग जाएगा, किसी को 2 महीने भी लग जाएंगे। जिसके जितने गहरे कर्म होंगे उसको उसके हिसाब से सफलता मिलेगी। किसी को 2 दिन में भी नजर आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो हमें अपने कर्मों को अच्छा रखना है और मंत्र की चांटिंग करनी, ताकि हमारे बुरे कर्म कट सके। अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छा अच्छा बोलिए।
तो इस मंत्र से आपके बुरे कर्म तो कटेंगे ही, आपको असीम सफलता मिलेगी। आप जो चाह रहे हैं ना कि मुझे ये जॉब मिल जाए, मुझे प्रमोशन मिल जाए, वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। बस आपको इस मंत्र को पूरे विश्वास के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ करना है। फिर देखना आपको कितनी जल्दी जो आप चाह रहे हैं वो आपकी इच्छा पूरी होगी। अब जान लेते हैं कि ये मंत्र कौन सा है। ये मंत्र है ओम गण गौ गणपते विघ्न विनाशिने स्वाहा। ये मंत्र गणपति जी का है, जो कि विघ्न हरता है, जो हमारी सारी बाधाओं को हर लेते हैं, रुकावटों को दूर कर देते हैं। तो आपको इस मंत्र की चांटिंग करनी है। सुबह आप नहा के, स्वच्छ वस्त्र पहन के, मंदिर के सामने दीपक जलाकर इस मंत्र का 108 टाइम आपको जाप करना है। इसके अलावा आप इसको पूरे दिन कभी भी, जब भी आपको टाइम मिले, आप इसको सुन सकते हैं। मंत्र को सुनना भी उतना ही इफेक्टिवली रहता है, उतनी ही शक्ति रहती है। हम जब सुनते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन, उस मंत्र की वाइब्रेशन हमारी पूरी बॉडी में, हमारे दिमाग में फ्लो करती है। तो आपको ये काम करना है, आपको ज़रूर के ज़रूर सफलता मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।